बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी की स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं शुभ संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं शुभ संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मानुष जन्म सभी अन्य योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा संत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में गाई है। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य को मालिक ने जो बुद्धि प्रदान की है, इसके जरिए वो सत असत की परख कर सकता है और सत्य से श्रुति को बांधकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य फिर भी हर्ष शोक चिंता फिक्र और दुखों का शिकार हो रहा है। उसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि पर मोह माया के आवरण चढ़ गए हैं, जिससे वो असत को सत समझ बैठा है। अपने अंतर हृदय में जो आनंद का भंडार है, उससे मुंह फेर कर बाह्य भौतिक पदार्थों में आनंद की खोज करता है। जैसे किसी लालटेन के कांच के ऊपर मिट्टी जम जाती है, फिर भले ही वो लालटेन अंदर से जल रही हो तो भी रोशनी दिखाई नहीं देती, जब तक कि उसके ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ नहीं किया जाता। तब तक रोशनी का आनंद भी नहीं लिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार ही मन पर जमी हुई अज्ञानता की मैल को जब तक सद्गुरु के शब्द की रगड़ द्वारा साफ नहीं किया जाता, तब तक मन अंधकार में ही भटकता रहेगा। जब जिस साहब में वर्णन आया है कि जैसे हाथ व पैर पानी से और मैले कपड़े साबुन से साफ होते हैं, वैसे ही इंसान की मन की मैल भी नाम की कमाई से ही साफ हो सकती है। जैसे कपड़ा तो वास्तव में साफ होता है, मगर मैल के कारण उसकी सफाई ढक जाती है। साबुन की रगड़ केवल मैल को हटाती है, सफाई तो उसमें से पहले ही होती है। जैसे माचिस की तीली पर मसाला चढ़ा होता है, आग उसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए तीली को माचिस से रगड़ खानी पड़ेगी, तभी वो गुप्त आग प्रज्वलित होगी। जैसे रोशनी के लिए तीली माचिस की रगड़ की मोहताज है, वैसे ही मन माया की मैल को दूर करने के लिए जीव की सुरति महापुरुषों के वचनों व नाम उपदेश की मोहताज है। जो वचनानुसार सेवा करता है, उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उसका हृदय रोशन हो जाता है। इसके विपरीत जो जीव स्वयं को बड़ा बुद्धिमान तो समझता है, परंतु अपनी सुरति को गुरु शब्द से नहीं मिलाता और सत्संग की रगड़ से नहीं चमकाता, उसके अंदर कभी भी प्रकाश नहीं हो सकता। जैसे सोने को कसौटी पर परख कर पता चलता है कि उसमें खोट कितना है, वैसे ही इंसान की परख उसके ख्यालों से होती है। अगर वह संत महापुरुषों के वचनों की कसौटी पर पूरा उतरता है, तो उसे शुद्ध और बिना खोट का कहेंगे। स्कूल कॉलेजों में परीक्षा का नियम बनाकर रखा गया है। पास और फेल होने की अनुमति यदि सबको दी जाए तो कोई भी फेल नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई में उन्नत होना संभव नहीं है। जैसे सरकारी कानून कायदे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सबको मान्य होते हैं,
ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपना फैसला स्वयं कर ले। किसी भी कानून या नियम के विरुद्ध जाने से इंतजाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू करती है। ऐसी ही रूहानियत के भी अपने अपने कायदे कानून होते हैं। गुरबाणी में महापुरुष वर्णन करते हैं, कहो नानक प्रभु यह जनाई, बिन गुरु मुकुत न पाइए भाई। फरमाते हैं कि परमात्मा ने मुझे यह जानने के लिए प्रेरित किया है कि सद्गुरु के बिना कोई भी कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति के लिए पूरा पूरा हक सद्गुरु को दिया गया है। पूर्ण संत महापुरुषों के दरगाही फैसले होते हैं। जो उनके हिसाब से जीवन बसर करता है उसे दरगाह में सम्मान मिलता है। दूसरी ओर इंसान की बुद्धि को भटकाने वाले 5 दुश्मन भी अपना जोर पूरा का पूरा लगाते हैं। लेकिन जिनको शाश्वत आनंद की खोज होती है वो सद्गुरु को अपना सच्चा साथी मानकर उनके वचनों पर अमल करके 5 विकारों के पंजे में नहीं आता। वो हर पल सावधानी से अपनी सूरत की संभाल करता है। कोई आदमी अगर घंटों बैठकर भजन करता है लेकिन उसकी सूरत अभी शब्द से स्पर्श नहीं करती है तो उसे इसका तनिक भी लाभ नहीं होगा। जैसे लोहा यदि पारस को स्पर्श नहीं करता फिर भले ही वो वर्षों तक पारस के पास पड़ा रहे तो कभी भी वो सोना नहीं बनता। यदि कोई कहता है कि वो भजन तो करता है लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं मिलती तो उसका कारण यही है कि सूरत किसी पर्दे के कारण शब्द को स्पर्श नहीं कर पा रही। हर पल इस बात का निरीक्षण करें कि सूरत बीच बीच में कहाँ चली जाती है। उसे हर जगह से हटाकर शब्द से जोड़ो। जैसे बिना बिजली के कनेक्शन के प्रकाश नहीं होता, जैसे धरती के अंदर जल है पर बिना खुदाई के वो प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यदि सूरत का कनेक्शन संत सद्गुरु से जुड़ा ही नहीं है तो अंतर मन में प्रकाश कैसे होगा और शांति कैसे प्राप्त होगी। संत सद्गुरु संसार में आकर इतनी रचना रचाते हैं वो इसीलिए ताकि आज इंसान आज्ञा और सेवा में चल करके अज्ञानता के सभी आवरणों को दूर कर माया की दास्ता से छूटकर नाम में अपनी सूरत को लीन कर सके। शब्द से जुड़ जाने पर जीव की दयनीय अवस्था बिल्कुल पलट जाती है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से उसके सूने जीवन में बाहर आ जाती है। वो हरदम सद्गुरु का शुक्र गुजार होकर के खुशी में झूमता रहता है। महापुरुषों के बनाए गए नियमों की पालना करने से उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।